2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक कभी बसपा के खास रहे तो कभी समाजवादी पार्टी के मजबूत और बयानबाज नेताओं में गिने गए स्वामी प्रसाद मौर्य एक हाशिए पर आ चुके थे। इधर राजनीति में उनकी दाल नहीं गल रही थी, लेकिन बीते 2 दिनों पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण से मिलने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल क्यों अचानक बिगड़ रहे हैं? रावण से उन्हें कौन सा आत्मविश्वास मिल रहा है? धीमे धीमे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने फुल फॉर्म में क्यों आते नजर आ रहे हैं? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के फुल फॉर्म में आने और नगीना सांसद को माया की चुनौती दिए जाने के बीच कोई नया राजनीतिक फूल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में खिल सकता है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते 2 दिनों पहले लखनऊ में जो बैठक स्वामी प्रसाद मौर्य और रावण के बीच हुई है, सूत्रों के मुताबिक उस बैठक के अंदर कुछ ऐसा तय हुआ है जो उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति का नक्शा बदल देने के लिए काफ़ी होगा। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच सामाजिक न्याय और दलित पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने को लेकर लंबी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं की विचारधारा मिलती जुलती मानी जाती है। माना जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। ये कदम उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया समीकरण बना सकता है, क्योंकि इस बैठक के तुरंत बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो संकेत दिए थे वो मायावती के लिए भी नींद उड़ाने वाले थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हमारे और चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा एक जैसी है, हम दोनों सामाजिक बदलाव और मिशन के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 2027 के चुनाव में हम किसी भी दल के साथ खड़े हो सकते हैं। अभी दरवाजे खुले हैं और जो हमारे विचारों से मेल खाएगा हम उसके साथ चलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी पर हमला बोलते हुए ये तक कह दिया था कि बसपा अपने मूल मिशन से पूरी तरह भटक चुकी है। पहले उनका नारा था जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन अब ये बदल कर जिसकी जितनी तैयारी उतनी हिस्सेदारी हो गया है। इसका मतलब है कि जो सक्षम है वही हिस्सेदारी लेगा। अब बसपा में दलितों का हित नहीं रह गया है। 4 बार सत्ता में रहने वाली पार्टी के पास आज सिर्फ एक ही विधायक बचा है। ये सोचने वाली बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर भी तंज कसा था और कहा था कि मायावती भले ही हमें बरसाती मेढक कहें, लेकिन आज बसपा से निकले हुए लोग ही उनके सामने खड़े हो चुके हैं। सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये तक कहा था कि सपा और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ने राम मंदिर बनवाया तो दूसरे ने शालीग्राम की स्थापना की है। एक ने आरक्षण खत्म किया तो दूसरे ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया। दोनों दलों की नीतियां एक जैसी हैं। मतलब साफ है कि बीते 2 दिनों पहले जिस बैठक को अंजाम स्वामी प्रसाद मौर्य ने चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के साथ दिया है, उससे ये संकेत मिलने लगे हैं कि अब ये दोनों ही नेता जहां एक तरफ भाजपा के सामने दलित वोट बैंक की सबसे बड़ी चट्टान तैयार करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती जैसी दलित नेता को मात देने के लिए अब दोनों ही बसपा बागी एक साथ मैदान में भी आ सकते हैं, जिसका खामियाजा न सिर्फ मायावती बल्कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है।